सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो टॉपिक है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट का मीनिंग होता है निष्क्रिय। तो सेक्शन 445 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डोरमेंट कंपनी निष्क्रिय कंपनी। सो सेक्शन 445 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट ए न्यू प्रोविजन कॉल्स डोरमेंट कंपनी। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन 445 है उसमें डोरमेंट कंपनी की बात की गई है। दिस कंसेप्ट वाज नॉट देयर इन कंपनीज एक्ट 1956। तो 2013 से पहले आप जानते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 से अप्लाई होता था, तो उसमें डोरमेंट कंपनी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। अनदर नेम ऑफ दिस कंसेप्ट बाय प्रोफेशनल इज एसेट शील्डिंग कंसेप्ट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो डोरमेंट कंपनी का ये एक और नाम है एसेट शील्डिंग कंसेप्ट। शील्डिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, यानी कि एसेट्स को एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर किस तरह से बात करेंगे उसकी भी। तो 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोफेशनल ने इसे नाम दिया है एसेट शील्डिंग कंसेप्ट। अब एसेट शील्डिंग क्यों नाम दिया इसकी अब आगे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले डोरमेंट कंपनी होती क्या है उसकी बात करते हैं। ए कंपनी इज डोरमेंट इफ इट हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर कंपनी की कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सिग्निफिकेंट का मीनिंग अच्छी खासी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बुक में रिकॉर्ड कर पाए जिनकी वैल्यू चाहे वो एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं, तो कोई ऐसी अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग पीरियड में किसी कंपनी की नहीं है तो वो कहलाएगी डोरमेंट कंपनी। ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है उसकी बात करते हैं। ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज वन विच द कंपनी शुड एंटर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी वो कहलाएंगी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वही है जो बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। व्हेन ए कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दैट काइंड ऑफ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज द डोरमेंट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो हमने बात की कि 1956 में डोरमेंट कंपनी के बारे में कोई बात नहीं थी, 2013 में बात आई। इसका सेकंड नेम जो है वो है एसेट शील्डिंग कंसेप्ट। अब उसके बाद हमने बात की डोरमेंट कंपनी होती क्या है। तो जो कंपनी की कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती सिग्निफिकेंट एक अकाउंटिंग पीरियड में वो डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है जो रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, वो होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो जब किसी कंपनी को किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होल्ड करने के लिए एसेट्स को बनाया जाता है तो वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है। एक बार फिर इसको रीड करते हैं हम। व्हेन ए कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, तो कोई कंपनी जिसकी फॉर्मेशन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए की गई है, कल को आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भविष्य में, और टू होल्ड एन एसेट या फिर किसी एसेट को होल्ड करने के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है उसमें, एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और उस कंपनी की जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है और उसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो सेक्शन 445 जो कंपनी एक्ट 2013 का है उसके अकॉर्डिंग डोरमेंट कंपनी उसे ही कहेंगे जिसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया हो और उसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 445 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल 2014 स्पेसिफाई द लॉ एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द डोरमेंट कंपनी। तो जो सेक्शन 445 है कंपनी एक्ट 2013 का उसमें तो बात की गई डोरमेंट कंपनी की। अब इससे रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर है उसकी बात की गई 2014 में, जो मिसलेनियस रूल्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। ए डोरमेंट कंपनी ऑफर एक्सीलेंट एडवांटेज टू द प्रमोटर हु वांट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड फॉर इट्स यूसेज एट लेटर स्टेज। तो डोरमेंट कंपनी बहुत ही अच्छी एडवांटेज देती है उन प्रमोटर्स को जो कि किसी एसेट को होल्ड करना चाहते हैं कॉर्पोरेट शील्ड में। शील्ड की हमने अभी बात की। शील्ड क्या होता है कि किसी चीज को बचाना, यानी कि अगर कोई प्रमोटर है वो एसेट्स को कॉर्पोरेट शील्ड में रखना चाहता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी डोरमेंट कंपनी उसके लिए। अगर वो फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर वो एसेट को रखना चाहता है तो वो डोरमेंट कंपनी क्रिएट करके उसके अंडर एसेट को रख सकता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए।
यानी कि लेटर स्टेज में वो बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। फॉर इंस्टेंस, इफ ए प्रमोटर वांट्स टू बाय लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट ए कंपैरेटिवली लेसर प्राइस। यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं कि कोई प्रमोटर है जो कि लैंड खरीदता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम रेट पर। He may do the same through dormant company so that he can use the land for future project। तो कोई प्रमोटर आज लैंड लेगा कम रेट में ताकि फ्यूचर में यूज कर सके, तो इससे अच्छा तो वो डोरमेंट कंपनी बनाए, उसके अंडर जो वो एसेट या लैंड खरीदना चाहता है डोरमेंट कंपनी के नेम के अंडर ले, तो हो सकता है उसे कुछ डिडक्शन वगैरह भी मिल जाए कॉर्पोरेट शील्ड के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद और उसी का वो जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट होगा उसको उसमें कर लेगा, यानी कि वो एसेट कंपनी के नेम के अंडर डोरमेंट कंपनी बनाकर रख सकता है। सो डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज ए न्यू फिनोमिना इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में न्यू फिनोमिना है डोरमेंट कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो एंड इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर कीपिंग एसेट इन द कंपनी फॉर फ्यूचर यूसेज। और बहुत ही अच्छा ये एक हमें एडवांटेज देता है, काफ़ी अच्छा टूल है। अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एसेट रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टूल रहेगा क्या, डोरमेंट कंपनी। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अगर एसेट को होल्ड करना है तो सबसे अच्छी जो कोई एडवांटेज है टूल है तो वो है डोरमेंट कंपनी। एंड लास्ट वन इज ए डोरमेंट कंपनी में बी आइदर ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी और ए 1% कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और ओपीसी भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं सिग्निफिकेंट, सिर्फ और सिर्फ एसेट को या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए लेटर स्टेज में फ्यूचर में यूज करने के लिए इसके अंडर रखा जाएगा। तो यही है डोरमेंट कंपनी का टॉपिक। इससे पहले डिफंक्ट कंपनी की बात की थी तो उसमें होता था कि 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती। अगर आप वो कंप्लीट समझना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं आई कार्ड में भी डालने की कोशिश करूंगा। तो डोरमेंट कंपनी की बात अब ओवरऑल देखें तो 445 सेक्शन जो है कंपनी 2013 का उसमें बात की गई है, 1956 वाले में कोई बात नहीं थी। जो लॉ प्रोसीजर है वो 2014 के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें एसेट को रखा जाएगा फ्यूचर में यूज करने के लिए और कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और इसमें पब्लिक कंपनी भी की तरह भी डोरमेंट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट भी और ओपीसी भी। तो यही था कंप्लीट टॉपिक डोरमेंट कंपनी का। टॉपिक समझाया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और विजिट करना ना भूलें चैनल को। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस टॉपिक्स पर ऑलरेडी डाली हुई हैं और जो दूसरा चैनल है एनी टाइम अकाउंटेंसी उसे भी विजिट करना ना भूलें, उधर भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।